सोचा है कभी कि कुछ कंपनियां हमेशा मतलब हमेशा बाकियों से एक कदम आगे कैसे रहती हैं? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। ये वो सवाल है जो हर बिजनेस को, हर टीम को परेशान करता है। लगातार जीतते रहने का सीक्रेट क्या है? क्या ये सीक्रेट बाजार में छुपा है या फिर कहीं और, शायद कंपनी के अंदर ही? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले समझेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एज या बढ़त होती क्या है, और फिर VRIO के 4 जरूरी सवालों को एक एक करके देखेंगे: वैल्यू, रेरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या निकलता है। तो ये VRIO है क्या भला? देखिए, इसे एक आईने की तरह समझिए। ये एक ऐसा टूल है जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी ही कंपनी के अंदर झांकने में मदद करता है। ये पता लगाने के लिए कि हमारी वो कौन सी खास ताकतें हैं जो हमें लंबे समय तक बाकियों से आगे रख सकती हैं। और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ 4 बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही पावरफुल सवालों पर टिका है: वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल एक तरह की चेकलिस्ट हैं जिनसे हम अपने किसी भी रिसोर्स की असली ताकत को परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल के साथ, वैल्यू। सवाल सीधा है, क्या कोई भी रिसोर्स या कैपेबिलिटी जो हमारे पास है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वैल्यू, कोई कीमत रखता भी है या नहीं? क्योंकि सोचिए, अगर जवाब नहीं है तो वो रिसोर्स फायदे की जगह एक बोझ भी तो हो सकता है ना? और हाँ, वैल्यू का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कोई भी रिसोर्स जो हमारी लागत घटाए, कस्टमर्स को ज्यादा खुश करे या फिर मार्केट में हमारे लिए नए मौके बनाए या खतरों से बचाए, वो सब वैल्यूएबल है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप, चेकलिस्ट का पहला अक्षर V फॉर वैल्यू। सीधी सी बात है, अगर किसी रिसोर्स में वैल्यू ही नहीं है तो फिर आगे की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, खेल यहीं खत्म। अच्छा, मान लीजिए कि रिसोर्स वैल्यूएबल है, तो अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर, रेयरिटी यानी दुर्लभता। सवाल यह है, क्या वो रिसोर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास आसानी से उपलब्ध है? सोचिए जरा, अगर हर किसी के पास उड़ने की सुपर पावर हो तो क्या कोई सुपर हीरो कहलाएगा? नहीं ना। दुर्लभता ही किसी चीज को खास बनाती है। अगर कोई वैल्यूएबल चीज सबके पास है तो वो आपको भीड़ से अलग नहीं करेगी, बस दौड़ में बनाए रखेगी। अब दुर्लभ रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई खास टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास हो, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो हमें खास एक्सेस देते हों, या फिर हमारी टीम की कोई ऐसी स्किल जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। एक मजबूत ब्रांड पहचान भी एक दुर्लभ रिसोर्स है। तो अब देखिए हम कहां तक पहुंचे। हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जो V यानी वैल्यूएबल भी है और R यानी रेयर भी, मतलब हम अब भीड़ से अलग दिखने लगे हैं। पर क्या ये काफी है? और यहीं आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल। ये सवाल है अपनी बढ़त को बचाने का, एक मजबूत किला बनाने का। सवाल है इमिटेबिलिटी का, मतलब क्या उस रिसोर्स की नकल करना दूसरों के लिए मुश्किल है या महंगा है? क्योंकि सोचिए, अगर कोई चीज वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, पर कॉम्पिटिटर्स उसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं, तो हमारी बढ़त तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है ना? और नकल में बाधा डालने वाली कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई पेटेंट की हुई टेक्नोलॉजी, या फिर सालों की मेहनत से बनी ब्रांड की इज्जत, या फिर कंपनी का कल्चर जो इतना जटिल और खास होता है कि कोई उसे चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। इन चीजों की नकल करना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब देखिए, V मतलब वैल्यू, R मतलब रेयरिटी और I मतलब इम्यूटेबिलिटी। अब हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो कीमती है, दुर्लभ है और जिसकी नकल करना भी मुश्किल है। मतलब अब हमारे पास एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें सच में मजबूत हैं। लेकिन किला कितना भी मजबूत हो, अगर अंदर के लोग ही तैयार नहीं हैं तो क्या फायदा? और यहीं आता है हमारा चौथा और आखिरी सवाल, ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ये है, क्या कंपनी, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस रिसोर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है? क्या हमारे पास सही सिस्टम, सही प्रोसेस, सही कल्चर है? सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा इंजन भी बेकार है अगर उसे चलाने के लिए सही गाड़ी और ड्राइवर ही ना हो। ऑर्गेनाइजेशन वही गाड़ी और ड्राइवर है। इसमें सब कुछ आ जाता है। हमारी मैनेजमेंट टीम कैसी है, हमारी स्ट्रैटेजी कितनी क्लियर है, हमारे काम करने के तरीके कितने अच्छे हैं, और क्या हमारा कल्चर उस रिसोर्स को सपोर्ट करता है या नहीं। बिना सही ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्स भी बेकार पड़ा रह सकता है।
और ये लीजिए VRRO, ये है हमारी पूरी व्रायो चेकलिस्ट। वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फिल्टर हमें किसी भी रिसोर्स की असली ताकत और कीमत बताते हैं। तो हमने चारों सवाल तो देख लिए। अब सबसे जरूरी बात, इन सवालों के हाँ या ना में जवाब का आखिर मतलब क्या निकलता है। चलिए देखते हैं फाइनल स्कोर कार्ड। ये टेबल एक तरह से इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ है। ध्यान से देखिए, अगर पहला ही जवाब नहीं है, मतलब रिसोर्स वैल्यूएबल ही नहीं है, तो हम कंपटीशन में पीछे हैं। अगर वैल्यूएबल है पर रेयर नहीं, तो हम बस बाकियों की बराबरी पर हैं, कोई बढ़त नहीं। अगर वैल्यूएबल और रेयर है पर नकल हो सकती है, तो हमें एक टेम्पररी, कुछ समय की बढ़त तो मिलेगी, पर वो टिकेगी नहीं। असली लंबे समय तक टिकने वाली बढ़त, जिसे सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, वो तभी मिलती है जब चारों सवालों का जवाब हाँ हो। तो अब सवाल उठता है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने सभी ज़रूरी रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनाइए। इसमें सब कुछ आ सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी टीम, आपका ब्रांड, सब कुछ। फिर हर एक रिसोर्स को VRIO की कसौटी पर परखिए। इससे ये साफ हो जाएगा कि कौन से रिसोर्सेज आपकी असली ताकत हैं, जो आपको टिकाऊ बढ़त दे सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी काम, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उन ताकतों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार कीजिए। और हाँ, ये कोई एक बार करने वाला काम नहीं है। बाजार बदलता है, तो हमें भी लगातार अपने रिसोर्सेज को दोबारा परखते रहना होगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर इस VRIO के आईने में देखा जाए, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जिन्हें शायद आज तक पहचाना ही नहीं गया।